साथियों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली के बारे में जानेंगे कि हमारा जो जनवरी 2021 में कॉम्पिटेंसी टेस्ट होना है उसमें और शैक्षिक संवाद में जो हमें प्रत्येक मॉड्यूल की प्रश्नावली दी जाएगी उसमें हमसे इन्हीं मॉड्यूलों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ शिक्षक साथियों ने हमसे कहा है कि ऐसे प्रश्न तैयार करें जिसमें हमें कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सहायता मिल सके और उनका अध्ययन कर सकें। तो साथियों, मैं प्रत्येक मॉड्यूल में से 20 प्रश्न तैयार कर रहा हूं जिसका आप अध्ययन कर लेंगे तो जो शैक्षिक संवाद में ऑनलाइन टेस्ट होंगे और जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा उसके लिए ये प्रश्न उत्तरी बहुत ही सहायक होगी। आज के वीडियो में मॉड्यूल 1 के संबंध में प्रश्नोत्तरी तैयार की है। तो साथियों, मॉड्यूल 1 क्रमांक 1 में हमने कितना प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसके बारे में आपको बता दूं। मॉड्यूल का विवरण, परिचय, पाठचर्या, समावेशी कक्षा, सारांश, पोर्टफोलियो, गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन और प्रश्नोत्तरी। साथियों, जो मैंने प्रश्नोत्तरी तैयार की है इस प्रश्नोत्तरी से भिन्न है। पूरे मॉड्यूल का अध्ययन करने के पश्चात यह प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें सभी प्रश्नों के 4-4 विकल्प दिए गए हैं जिन्हें मैं पढ़कर सुनाऊंगा। प्रश्नों के अंत में आंसर शीट दी गई है जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे लाल अक्षरों को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। निष्ठा प्रशिक्षण टेस्ट क्रमांक 1/1 मॉड्यूल 1 पाठचर्या और समावेशी कक्षा। नोट में दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अंत में दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, विद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और उनकी सामग्री को कहते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्ट है समावेशी शिक्षा, बी है पाठ्यक्रम, सी है पाठचर्या और डी है उपरोक्त सभी। इनमें से एक उत्तर चुनना है। साथियों, आप अपना उत्तर कहीं पर लिखते जाएं। सभी प्रश्नों के आंसर शीट अंत में दी गई है, आप उसका मिलान करके स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा कहलाती है जो छात्रों को प्रदान करती है। इसके ऑब्जेक्ट हैं, ए योग्यता के अनुरूप, बी क्षमता के अनुरूप, सी शारीरिक और आर्थिक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, तीसरा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कौन तैयार करता है। इसके ऑब्जेक्ट हैं, ए है CTET, दूसरा है NCF, तीसरा है NCERT और डी है सभी। चौथा प्रश्न है, पाठ्यक्रम का अर्थ है। पहला ऑब्जेक्ट है पढ़ने के नियम, बी है पढ़ाने योग्य, सी है पढ़ने का क्रम और डी है पाठ्य पुस्तक। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में तत्व शामिल हैं। ए है समता सामाजिक न्याय, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चौथा है उपरोक्त सभी। छठवां प्रश्न है,
पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षण के उद्देश्य नहीं हैं। पहला ऑब्जेक्ट है समावेशी कक्षा व शिक्षा निर्माण की रणनीति बनाने में समृद्ध समझ विकसित करना। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में अध्ययन कराना। तीसरा है अवधारणा, परिस्थितियाँ व समावेशी शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करना। और चौथा है उपरोक्त सभी। सातवां है यदि हम भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट है बच्चों में उचित प्रगति देखने को नहीं मिलती है। दूसरा है बच्चों में सुधार की स्थिति बनती है। तीसरा है दिव्यांग बच्चे पीछे रह जाते हैं। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आठवां प्रश्न है पाठचर्या, पाठ्यक्रम, सीखने के प्रतिफल, सहायक शिक्षण सामग्री, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यपुस्तकें, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है। उक्त शब्दावलियों में चौथे क्रम पर है। अब चौथे क्रम पर कौन है? इन चार में से पहला है पाठचर्या, दूसरा है पाठ्यपुस्तकें, तीसरा है पाठ्यक्रम और चौथा है सीखने के प्रतिफल। इसका 9वां क्वेश्चन है NCERT ने किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है? इसके ऑब्जेक्ट हैं, पहला है कक्षा 1 से 8 तक, दूसरा है कक्षा 1 से 10 तक, तीसरा है कक्षा 1 से 5 तक और चौथा है 6 से 12 तक। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है प्रत्येक देश की करिकुलम निर्धारित होती है। पहला ऑब्जेक्ट है कृषि विकास दर पर, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, तीसरा है आर्थिक स्थिति पर और चौथा है स्थानीय भाषा खान पान पर। तो साथियों इसके बाद प्रश्नोत्तरी दी गई है, आप इसको मिलान कर लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। साथियों आपके कितने उत्तर सही हैं उसके आधार पर कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हैं। तो साथियों आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।